मैं चाहता हूं कि ये पोस्ट आप देख लें दोस्तों, और फिर से कहता हूं, लूसीफर को अभी जो मैं स्टेटमेंट रखने जा रहा हूं, बड़ी तकलीफ हुई है और उसकी तकलीफ पे मैं हंसता हूं और मैं हंसूंगा। और कुछ ऐसे लूसीफर के जो सेवक हैं, जो प्रेरित बनके, जिसको कह सकते हैं ना कि उन्होंने रूप ले लिया है। और लूसीफर, अगर पौलुस कहता है कि लूसीफर के प्रेरित हैं, शैतान के प्रेरित हैं, तो सच में है। यीशु कहता है प्रकाशित वाक्य 2:2 में है, तो पक्का है। तो उनको बड़ी तकलीफ हो गई है इस तैयारी से। तो वचन को पहले पढ़ता हूं और वो स्टेटमेंट रखता हूं जिससे बड़ी तकलीफ हुई है। तो वचन पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है कि आत्मा और दुल्हन या दुल्हन, जैसा भी आप पढ़ लो, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ आ। इसका मतलब क्या है कि दुल्हन ने पवित्र आत्मा की सहायता से खुद को ऐसा तैयार कर लिया है कि वो दोनों कहती हैं कि प्रभु यीशु अब आ। आप नहीं समझे, समझाता हूं। पवित्र आत्मा का काम है मसीह की देह को तैयार करना, और कलीसिया का काम है, मसीह की देह का काम है, जो यीशु की दुल्हन के रूप में संबोधित किया गया या रखा गया है, उसका काम है कि आत्मा की अगुवाई में खुद को तैयार करे। और वो क्या करता है पवित्र आत्मा? हम जैसे सेवकों को जो खरी शिक्षा के साथ चलते हैं, वो उनको लेता है और अपनी देह को यानी कि कलीसिया को तैयार करवाता है। तब जाकर ये स्टेटमेंट मैंने रखा है कि एमएमबी की शिक्षाओं में रैप्चर और उद्धार सुरक्षित है इस वचन के हिसाब से। दूसरा यूहन्ना 2 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। शिक्षा का खेल है यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने नहीं सुना तो शिक्षा का खेल है यहाँ पर आपके बीच में। आपके बीच में शिक्षा का खेल है। इसका मैं थोड़ा सा ठीक कर दे रहा हूं, या अभी ठीक है। आपके बीच में दोस्तों सारा खेल शिक्षा का है। जी हाँ, यह वचन 2 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9। अब जिसको ये स्टेटमेंट से तकलीफ हो रही, मैं इसको हटा दे रहा हूं। जिसको तकलीफ हो रही है, आई डोंट केयर तुम क्या कहते हो, तुम क्या समझते हो, आई डोंट केयर। लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई से ये आदमी, जिसका नाम है डैनियल राज, डंके की चोट पे कह रहा है कि जिसके पास में ये शिक्षाएं, मसीह मंथन बैठक की शिक्षा है, उसका रैप्चर और उसका उद्धार बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि हम इस वचन पे चलते हैं। जिसके पास में यीशु की शिक्षाएं हैं, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। अगर यूहन्ना इस डंके की चोट पे ये बात को अगर लिख सकता है, तो डंके की चोट पे मैं इसी शिक्षा को लेकर चल रहा हूं, तो मैं भी लिख सकता और कह सकता। इसलिए पौलुस ने कहा अपनी पत्रियों में, मुझे फॉलो करो क्योंकि मैं क्राइस्ट को फॉलो करता हूं। फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट। देखते रहिए। आई बात समझ में ना दोस्तों? मैं समझता हूं कि ये जो एडिट वीडियो अभी आप देख रहे हैं, इसको खूब शेयर करें और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो किसी गलत शिक्षाओं में अभी भी बीच में लटके हुए हैं। क्या मेरा रैप्चर होगा? क्या मेरा उद्धार होगा मसीह में आने के बावजूद भी? तो मैं आपको बता दूं कि मसीह मंथन बैठक इस बात की गारंटी लेता है। मैंने एक बार बीच में प्रचार किया था, जब अगर मैं गलत नहीं हूं पहला कॉन्फ्रेंस हमारा हुआ था मुंबई में, एमएमबी का था। मैंने कहा था कि हम खरी शिक्षाओं के ठेकेदार हैं। हम ठेकेदार हैं। ठेकेदार समझते हैं, हमने ठेका लिया हुआ है आप लोगों को यीशु की शिक्षा सिखाने का। और साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक इन भेड़ियों के बाजार में डंके की चोट पे मजबूती से खड़ा रहेगा। और मैं मसीह मंथन के लोगों को कहना चाहता हूं कि चिंता नहीं करना। जब आप मेरे विरोध में कोई वीडियो बनती हुई देखो, मसीह मंथन के विरोध में कोई वीडियो बनते हुए देखो, आपके दिमाग में ये बात को बैठा लेनी है कि ये भेड़िए हैं जो अपनी हरकत करते रहेंगे। यू अंडरस्टैंड?
तो जिसके चलते, हमेशा मेरा डायलॉग है, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। तो इस प्लैनेट पर आज सभी लोग लास्ट दिक्कत यह है, जिसको हम कह सकते हैं कि यह सबसे बड़ा टास्क, सबसे बड़ा चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज है कि एक व्यक्ति पैदा तो हो गया, अमीर है, गरीब है, नीच जाति, उच्च जाति, पिछड़ी जाति, ये जात का, वो जात का, इस राष्ट्र का, उस राष्ट्र का, इस कंट्री का, उस कंट्री का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पैदा तो हो गया, चाहे किसी में भी हो। लेकिन अभी दिक्कत यह है कि वो यहां से जाएगा कहां। और उसके बीच में मसीहा का यह संदेश है कि जिस किसी के पास में उद्धार है, सैल्वेशन है, ज्यादा से ज्यादा वही बचेगा। इस वीडियो जी को हाँ, फैलाएं, ये बात तो पक्की है। परमेश्वर को और हम मसीह लोग, यानी कि मैं जो मसीह का राजदूत कहता हूं खुद को, परमेश्वर की शिक्षा को सिखाने वाला सेवक कहता हूं खुद को, यीशु का को-वर्कर्स कहता हूं खुद को, पौलुस और पतरस की तरह, मुझ जैसे 10% जो इस लिस्ट में आते हैं, मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि जी हां, मैं ठेकेदार हूं। ज्यादा से ज्यादा सभी शेयर करें। और जो हमारी शिक्षा पे आ गया, हमारा बपतिस्मा का कॉन्सेप्ट क्लियर है, यीशु को अपनाने का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ट्रायून गॉड का कॉन्सेप्ट क्लियर है, अन्य भाषा यानी कि पवित्र आत्मा के दान का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। और बाकी जितने भी चर्च प्रोटोकॉल्स हैं या जो एक कलीसिया में होनी चाहिए, उन सब को लेकर हमारी बिल्कुल बाइबल बेस्ड और बिल्कुल सटीक और बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में, खाने का तरीका बहुत है, कौन क्या सिखाता है, कौन क्या बकवास करता है, हमको उससे लेना देना नहीं। लेकिन हम ये बातों को जरूर सिखाएंगे जो वचन के आधार पर है, तब जाकर ये स्टेटमेंट आप सभी लास्ट